जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये दूसरा वीडियो है किसका? भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आपको भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, यूपी की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट याद करनी, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, इससे बहुत सवाल आते हैं ना। तो इसका दूसरा वीडियो है। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है किसकी? मिसलेनियस की। मैंने एक चीज़ ध्यान रखी है, पूरा मिसलेनियस मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें यूपी सेंसस, इंडिया सेंसस, यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट, अभी टाइगर सेंसस, एग्रीकल्चर डाटा, मिनरल डाटा, पूरी मिसलेनियस की प्लेलिस्ट में आपको ये सब मिल जाएगा। मैप के थ्रू करा रहा हूँ, ठीक है, और क्लास में ही लर्न करा रहा हूँ, तो आपको इसके नोट्स बना लेने काफ़ी हेल्प होगी। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी, क्योंकि आपने देखा RO का पैटर्न एग्जाम का बदल चुका है। तो RO के लिए अगर प्रैक्टिस करें तो 64 टेस्ट है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में जाके उसको अटेम्प्ट करिए। डेमो पहले लेना चाहते तो डेमो के लिए भी टेस्ट पढ़े, उसके बाद खरीदिए। ज्ञान सर कोड लगाएंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 800 रुपये के सारे टेस्ट हैं, जिसमें फुल लेंथ भी है, सेक्शन वाइज लगाइए लगातार। हिंदी, रीजनिंग, सारे टेस्ट दिए हुए हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो डाटा आपको याद, कल मैंने आपको सारा जो है वन आवरण के बारे में पढ़ा दिया था, है ना, कि कितने वन आवरण है, कहाँ पे हैं, कैसा है, सब कुछ वन आवरण का लर्न कराया था। आई होप आपने लर्न कर लिया है, नोट कर लिया है। आज वृक्ष आवरण के बारे में देखेंगे। तो वन यानी फॉरेस्ट कवर, हिंदी इंग्लिश वाले देख लें भाई, फॉरेस्ट, और वृक्ष आवरण का मतलब ट्री कवर, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के जो भारत में एरिया है वो है 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना होगा आपको, कितना है? 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 24.62% है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 24.62, 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर। अब इस टोटल में से जो वन है यानी फॉरेस्ट है, उसका एरिया है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 7,13,789, जो कि पूरे भारत का 21.72% है। और इनमें से वृक्ष आवरण कितना है? 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 2.91% है, ठीक है। पूरे भारत का कितना है? 2.91%, 95,748 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखते हो वृक्ष आवरण में टॉप 5 स्टेट या शीर्ष 5 राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जहाँ पे ट्री कवर ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवर नहीं, ट्री कवर। तो देखिए, हम लोग ने फॉरेस्ट कवर में पढ़ा था MP, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, ये सब पढ़ा था। वृक्ष आवरण में नंबर 1 पे महाराष्ट्र आता है। कौन आता है? महाराष्ट्र आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वृक्ष आवरण दिखेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वृक्ष आवरण आपको यहाँ अच्छा मिलेगा। तीसरे नंबर पे MP आता है, तीसरे नंबर पे MP आएगा। चौथे नंबर पे कर्नाटक आ जाएगा आपका। फिर आपका 5वें नंबर पे जो UP आ जाएगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया आपका, कर्नाटक हो गया आपका, और उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे वृक्ष आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है 5 राज्य, ठीक है। अब देखते हैं निम्न 5 राज्य, है ना, जहाँ पे सबसे कम वृक्ष आवरण। तो सबसे कम वृक्ष आवरण में नंबर 1 पे आता है सिक्किम, है ना, जहाँ पे वृक्ष आवरण जो है सबसे कम है, सिक्किम आ जाएगा, ठीक। दूसरे पे कौन आएगा? दूसरे पे आ जाएगा मणिपुर। दूसरे पे कौन आ जाएगा? मणिपुर आ जाता है। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? नॉर्थ ईस्ट का ही है, त्रिपुरा आ जाएगा। चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? गोवा आ जाएगा, गोवा, ठीक है। और 5वें नंबर पे कौन आ जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश, नहीं, उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, नागालैंड। कौन है? नागालैंड, ठीक है। ये तो आपको लिख भी देता हूँ मैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिक्किम में सबसे कम वृक्ष आवरण मिलेगा, फॉरेस्ट कवर क्योंकि ठीक ठाक है यहाँ, सिक्किम है। उसके बाद आपका मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर हो गया। फिर आपका त्रिपुरा हो गया आपका, फिर आपका गोवा हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका नागालैंड हो गया। यहाँ पे वृक्षावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से कम है, फॉरेस्ट कवर ठीक है। अब फॉरेस्ट और वृक्ष में अंतर है भाई, है ना। जंगल और वृक्ष का हो गया, जैसे हाईवे पे भी वृक्ष लगे हैं, घरों में भी वृक्ष लगे हैं, रोडों पे भी लगे हैं। तो इन मामले में निम्न राज्य हैं जहाँ पे वृक्ष जो है आवरण कम है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये 5 राज्य हैं जहाँ वृक्ष आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा है, ठीक है।
और यूटीज़ में अगर देखें वृक्षावरण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पे वृक्षावरण सबसे ज़्यादा है। और कम की अगर बात कर लें कि कहाँ पे कम है, तो लक्षद्वीप में वृक्षावरण सबसे कम हो जाएगा, यहाँ लक्षद्वीप, ठीक है, सबसे कम है लक्षद्वीप में, और यूटीज़ में सबसे ज़्यादा है आपका जम्मू कश्मीर में। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब देखिए वृक्षावरण अब प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं, तो प्रतिशत की दृष्टि से हम लोग कर चुके, कितना है भाई, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.91% में वृक्षावरण पाया जाता है, ठीक है, 2.91% में। तो अब इसमें भी भाई अगेन हम लोग शीर्ष 5 राज्य देखेंगे कि प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन है। तो नंबर 1 पे आता है आपका केरल। नंबर 1 पे कौन आ जाता है, केरल आ जाता है भाई नंबर 1 पे। परसेंटेज की दृष्टि से अगर देखें तो 92 यहाँ ठीक ठाक है। 1 सेकेंड, कौन, केरल, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, केरल के बाद आपका गोवा आ जाता है, गोवा आ जाएगा। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, तो गोवा दूसरे पे है, फिर छत्तीसगढ़ आपका तीसरे नंबर पे आ जाता है। चौथे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र, और 5वें नंबर पे आपका कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। तो परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा केरल में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। 5 राज्य कौन से, केरल है, गोवा है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रतिशत की दृष्टि से निम्न 5 राज्य में भी नंबर 1 पे सिक्किम में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी निम्न 5 राज्य में जहाँ पे वृक्षावरण कम है उसमें भी सिक्किम है। तो दोनों में सिक्किम कॉमन है, ठीक है, याद रखिएगा। परसेंटेज की दृष्टि से भी वृक्षावरण में कम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वृक्षावरण में कम है, ठीक है। इसके बाद मणिपुर आता है, एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी मणिपुर ही है, परसेंटेज वाइज भी मणिपुर है, एरिया वाइज भी मणिपुर है, ठीक है। हाँ, तीसरा फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, अरुणाचल, ठीक है, तीसरे पर अरुणाचल आ जाता है। 5वें नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा वृक्षावरण में, ट्री कवर में, और 5वां कह रहा हूँ, चौथे नंबर पे, माफ़ कीजिएगा, चौथे नंबर पे हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। 5वें नंबर पे उत्तराखंड आ जाएगा, ठीक है, याद रखिए। यहाँ वृक्षावरण जो है प्रतिशत की दृष्टि से कम है। अब देखिए प्रतिशत की दृष्टि से कम क्यों हुआ, क्योंकि इनका एरिया कम है ना, इस हिसाब से। अब जहाँ पे एरिया ज़्यादा है और वहाँ अगर पेड़ ज़्यादा हुए तो परसेंटेज तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा ना। अब मान लीजिए मेरा घर है 1 कमरे का, आपका घर है पूरा इतना बड़ा जहाँ 10 कमरे बने, तो आपने 10 गमले लगाए, मैंने 1-2 गमले लगाए, तो परसेंटेज देखोगे ना तो आपका क्या निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो वही दृष्टि है, आपको ये याद रखना होगा, बस आसान सा फैक्ट है कि निम्न 5 राज्य में सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड है, जहाँ पे प्रतिशत की दृष्टि से वृक्षावरण कम है, और सबसे ज़्यादा वृक्षावरण परसेंटेज की दृष्टि से केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। और यूटी में परसेंटेज की दृष्टि से देखेंगे तो चंडीगढ़ है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा है भाई, क्योंकि छोटा सा एरिया है। यूपी में परसेंटेज की दृष्टि से चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा वृक्ष है, ठीक है। और सबसे कम देखेंगे अगर परसेंटेज की दृष्टि से तो लक्षद्वीप है, कौन है, लक्षद्वीप, ठीक है, याद रखिएगा इसको। एरिया की दृष्टि से सबसे ज़्यादा था जम्मू कश्मीर में, एरिया की दृष्टि से, और परसेंटेज की दृष्टि से चंडीगढ़ में है, ठीक है। और एरिया की दृष्टि से भी कम कहाँ पे था आपका, लक्षद्वीप, और परसेंटेज की दृष्टि से भी सबसे कम लक्षद्वीप, ठीक है। याद हो गया ना आपको भाई, वृक्षावरण का क्षेत्रफल तो नहीं भूल गए, 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये वृक्षावरण का क्षेत्रफल था। शीर्ष 5 राज्य कौन थे, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब मैनग्रूव देखते हैं कितना है, मैनग्रूव है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, कितना है, 4,992 स्क्वायर किलोमीटर का मैनग्रूव क्षेत्रफल। मैनग्रूव क्षेत्रफल 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 0.15% है, कितना है, 0.15%। अब सबसे ज़्यादा मैनग्रूव जो है ये वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, और सबसे कम पाए जाते हैं पुडुचेरी में, सबसे कम पुडुचेरी। तो पहले तो ये याद रखो भाई, सबसे कम मैनग्रूव कहाँ पाए जाते हैं आपके, वेस्ट बंगाल में, सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में और सबसे कम पुडुचेरी में। तो ये तो हो गया सबसे पहला। इसके बाद 5 में अगर पूछे तो वही डेल्टाई क्षेत्र 2 हो जाएंगे, जैसे गुजरात, दूसरे पे आपका गुजरात आ जाएगा, ठीक है। तीसरे पे आपका अंडमान निकोबार आ जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा मैनग्रूव है। फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा और महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। ये 5 आपको याद रखने हैं, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा मैनग्रूव यहाँ पाए जाते हैं। सबसे कम में पुडुचेरी आता है। फिर वही दादर नागर हवेली दमन दीव आ जाता है, दादर नागर हवेली दमन दीव, दादर नागर हवेली दमन दीव, ये दूसरे पे आता है। तीसरे पे केरल आ जाता है भाई, यहाँ कोई डेल्टा ही नहीं बनता है। तीसरे पे कौन आ जाता है, केरल। फिर वही कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटका, और फिर गोवा आ जाएगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन आता है भाई,
पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, केरल, कर्नाटक, गोवा। पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, केरल, कर्नाटक, गोवा। और शीर्ष 5 राज्य में कौन आ जाता है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। और यूटीज में सबसे ज़्यादा कहाँ पे डेल्टा या मैनग्रूव मिलते हैं? तो अंडमान निकोबार में। ठीक है। मैनग्रूव सबसे ज़्यादा यूटी में कहाँ मिलते हैं? अंडमान निकोबार में। और सबसे कम कहाँ मिलते हैं? पुडुचेरी में भाई, है ना। सबसे कम कहाँ मिलते हैं? पुडुचेरी में। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, झाड़ियाँ भी काफ़ी पूछी जाती। झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है? तो झाड़ियों का क्षेत्रफल है 46,539। कितना है? 46,539 स्क्वायर किलोमीटर। 46,539 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से शीर्ष 5 राज्य और निम्न 5 राज्य। तो सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ अगर पूछेगा तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ नंबर 1। और सबसे कम झाड़ियाँ पूछ लेगा तो गोवा बता दोगे नंबर 1। पहले तो ये एक ही है, झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, सबसे कम गोवा में। 5 पूछेगा तो आंध्र प्रदेश है, एमपी है, उड़ीसा है आपका, राजस्थान है आपका, और कर्नाटक है। ठीक है। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, जहाँ सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। सबसे कम में आता है गोवा, फिर मिज़ोरम आता है आपका, मिज़ोरम। ठीक है। उसके बाद आपका केरल आ जाएगा, केरल, और फिर त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा, और फिर पंजाब आ जाता है। गोवा, मिज़ोरम, केरल, त्रिपुरा, पंजाब। गोवा, मिज़ोरम, केरल, त्रिपुरा, पंजाब, यहाँ पे सबसे कम झाड़ियाँ। ठीक है। और यूटीज़ में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ जो वही जम्मू कश्मीर में हो जाएंगी। यूटीज़ में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर। ठीक है। यूटीज़ में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं, देखिए कार्बन स्टॉक में टॉप 3 राज्य कौन से? टॉप 3 स्टेट। तो सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक में नंबर 1 पे आता है अरुणाचल प्रदेश। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अरुणाचल प्रदेश। कार्बन स्टॉक मतलब होता है कि देखिए एक में कितना कार्बन को एब्जॉर्ब करता है ना, तो वही है एक तरह से। अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे आता है, फिर एमपी आता है आपका, और फिर छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है। नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक करता है ये। और बांस आच्छादित पूछ लिया अगर तो नंबर 1 पे आएगा बांस आच्छादित क्षेत्रफल में, एमपी में सबसे ज़्यादा मिलेगा, फिर आपको अरुणाचल में मिलेगा सबसे ज़्यादा बांस आच्छादित क्षेत्रफल, और फिर आपका महाराष्ट्र में। ठीक है। एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र। और कार्बन स्टॉक में अरुणाचल, एमपी, छत्तीसगढ़। बांस आच्छादित में एमपी, अरुणाचल, महाराष्ट्र। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, ये सब नोट करिए कि जैसे मैनग्रूव में कितनी वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में। ये पूछ सकता है आपसे 21 में कितनी वृद्धि हुई है? 17 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, या 17 स्क्वायर किलोमीटर आप कह सकते हो। ठीक है। 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। परसेंटेज में पूछे तो 0.34% का मात्र। कितना? 0.34%। और 2021 में है कितना मैनग्रूव का क्षेत्रफल? अभी बताया 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना है, मैनग्रूव तो बहुत पूछता है। ठीक है। और 2021 में मैनग्रूव में वृद्धि पूछेगा, हुई कहाँ पे? 2021 में मैनग्रूव में वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो सबसे ज़्यादा हुई है उड़ीसा में, बताओगे? उड़ीसा में। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आता है कर्नाटक। यही सब डाटा एग्जाम में मिलेगा। सबसे ज़्यादा वृद्धि उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। ठीक है। उड़ीसा में कितनी हुई है? 8 स्क्वायर किलोमीटर की। महाराष्ट्र में पूछेगा 4 बता देना, कर्नाटक में 3। ठीक है। ये डाटा भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखना। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है मैनग्रूव में, फिर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। 2019 से 21 की तुलना में 17 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, और 2021 में है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। 19 में कितना था? 17 माइनस कर देना, पता चल जाएगा। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा 2019 से 21 की, मतलब 2021 में 19 की तुलना में किसमें जो है मैनग्रूव में कमी आई है अगर पूछेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात है, क्योंकि इसमें कमी आई है मैनग्रूव में, है ना। इसमें क्या आई है? मैनग्रूव जो होते हैं उसमें कमी आई है एकमात्र गुजरात में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसको याद रखना। और जो पश्चिम बंगाल का वेस्ट बंगाल का दक्षिण 24 परगना नहीं है, दक्षिण 24 परगना, यहाँ पे जिले में समझो 41.74% मैनग्रूव क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा मैनग्रूव क्षेत्र यहीं है, दक्षिण 24 परगना है जो वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे देश का सबसे ज़्यादा मैनग्रूव क्षेत्र है, 41.74%। ठीक है। आपको ये याद रखना होगा, फिर से बता दे रहा हूँ। मैनग्रूव है 2019 से 17, मतलब 2019 से 21 में 17 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, 21 में है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। और 2021 में किन किन राज्यों में वृद्धि हुई है? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। एकमात्र गुजरात में मैनग्रूव क्षेत्रफल में कमी आई है। वेस्ट बंगाल के एकमात्र दक्षिण 24 परगना में देश के सबसे ज़्यादा मैनग्रूव पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और सवाल दाग देता हूँ मैं कि भारत के कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेश में मैनग्रूव क्षेत्र हैं? मैनग्रूव कहाँ पे हैं भाई? तो आइए बताता हूँ। देखो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक तो यहाँ डेल्टा बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र का, यानी वेस्ट बंगाल में आ जाते हैं मैनग्रूव क्षेत्र काफ़ी भाई। ठीक है। दूसरा गुजरात हो गया आपका,
तीसरा आपका अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ पे भी मैनग्रोव आपको बहुत मिल जाएंगे, तो ये तो यूटी हो गया। और चौथा आपका ये आंध्र प्रदेश हो गया भैया, है ना, गोदावरी जो होती हैं वो आंध्र प्रदेश। फिर महाराष्ट्र हो गया भैया, उसके बाद आपका उड़ीसा हो गया 6 नंबर, तमिलनाडु भी हो गया ठीक ठाक 7 नंबर हो गया, और गोवा हो गया आपका, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, और केरल भी ले लो, जितने भी कॉस्ट वाले हैं ये सब ले लो। दादर नगर हवेली दमन दीव हो गया, ये सब दादर नगर हवेली दमन दीव हो गया, और एक ये पुडुचेरी भी ले लो भाई आप, पुडुचेरी। तो 9 स्टेट्स हैं, कितने, 9 राज्य हैं, 3 यूटी हैं, 9 राज्य 3 यूटी। 3 यूटी में कौन आया, अंडमान निकोबार आ गया, पुडुचेरी आ गया, दादर नगर हवेली दमन दीव। तो जितने ये कॉस्ट पे आपको दिख रहे हैं, जितने ये कॉस्ट पे दिख रहे हैं, यहाँ सब में आपको देखिए दिखेगा क्या, मैनग्रोव भाई, जितने ये कॉस्ट पे हैं भाई, ये है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, सभी में, मतलब ये सब में यहाँ पे मैनग्रोव क्षेत्रफल दिखेगा। तो आपको याद रखना, पूछ लेगा कितने राज्यों यूटी में मैनग्रोव, तो 9 राज्य और 3 यूटी में, ठीक है। बाकी ये डाटा मैंने आपको बता ही दिया। इन्हीं डाटा में से आपको कई सारे सवाल डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो आपको यही डाटा याद करना है बस। इतना फॉरेस्ट डाटा जो 2 वीडियो से कर ले जाएगा, आराम से सवाल इससे कर ले जाएगा, बात ज़्यादा मचमन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है।